Now we start from chapter 1 which is functions and limits। और सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशंस करेंगे। और पहली डेफिनेशन है फंक्शन की। फंक्शंस आपने मैट्रिक में भी पढ़े होंगे। फंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट x इन x अ यूनिक एलिमेंट y इन y। आपने सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन पहले भी याद की होगी कि दो पॉइंट्स होते हैं डेफिनेशन के। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डोमेन ऑफ f जो है वो इक्वल होनी चाहिए फर्स्ट सेट a के। और सेकंड कंडीशन क्या है कि नो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज़ रिपीटेड, कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यह है फंक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद फंक्शन की एक एग्जांपल भी दी हुई है, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a इज़ अ फंक्शन ऑफ x। नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन क्या होती है? If f is a function f from x to y, the set x is called the domain of f। कि जो फर्स्ट सेट है वो कहलाता है फंक्शन की डोमेन। उसके बाद है रेंज। रेंज की डेफिनेशन क्या है कि a function f from x to y, the set of corresponding elements y in y is called the range of f। कि जो सेकंड सेट है वो उस फंक्शन की रेंज कहलाता है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि डिपेंडेंट का मतलब है जो चीज़ किसी पर डिपेंड करती है। मींस के y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में वेरिएबल x जो है वो इंडिपेंडेंट है। आप अपनी मर्ज़ी से x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 कुछ भी। तो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जैसे ही आप जिस तरह की x की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 1 2 3, उसके रिस्पेक्ट से ही आपके पास y का आंसर आएगा। सो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट है रियल वैल्यूड फंक्शंस। रियल वैल्यूड का क्या मतलब है कि जिसका आंसर रियल होगा। जिस फंक्शन में जो हम डोमेन पुट करेंगे वो रियल होगी, उसे हम कहेंगे कि वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी उसमें आयोटा वाली टर्म नहीं आएगी, आयोटा आंसर में नहीं आएगा। इफ़ वेरिएबल यूज्ड इन फंक्शन आर रियल नंबर्स देन फंक्शन इज़ कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन। देन है अलजेब्राइक फंक्शन। फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 3। इस तरह के फंक्शन जो हैं वो अलजेब्राइक फंक्शंस कहलाएंगे। नेक्स्ट है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल क्या है? फंक्शन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x, के जो पोलिनोमियल के फॉर्म का होगा उसे हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है। इस पर कंडीशन क्या है कि इसमें जो पावर्स हैं x की 1 2 जो भी पावर्स आएंगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब कि पावर्स जो हैं वो एक तो -1 -2 नेगेटिव नहीं होंगी, उसके अलावा पावर जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, सारी पावर्स पॉजिटिव होंगी। उसके बाद है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का क्या मतलब है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, कैसा फंक्शन यानी कि जो पोलिनोमियल फंक्शन भी हो और उसमें x की पावर 1 हो, जिसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 1 हो, उसे हम कहते हैं वो लीनियर फंक्शन है। इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि फॉर एनी सेट x अ फंक्शन i फ्रॉम x टू x ऑफ द फॉर्म i ऑफ x इक्वल टू x इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। कि अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आंसर भी 1 ही आ जाता है, x की वैल्यू फंक्शन में 2 पुट करते हैं तो आंसर भी 2 ही आ जाता है, यानी जो वैल्यू पुट करेंगे वही आंसर आएगा, तो उसे हम कहेंगे कि वो आइडेंटिटी फंक्शन है। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? A function c from x to y defined by c of x equal to is called constant function। कि अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो आंसर जो है वो सेम एक ही नंबर आ जाए, जो भी वैल्यू पुट करें आपके पास सेम नंबर आंसर आ जाए। नेक्स्ट इज़ रेशनल फंक्शन। जिस तरह आपने रेशनल नंबर्स पढ़े होंगे, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो ओवर की फॉर्म में लिखे जाएँ। वो नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाएँ उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। इस तरह रेशनल फंक्शन क्या होगा कि अगर आप दो पोलिनोमियल्स को ओवर की फॉर्म में लिखें कि p ऑफ x एक पोलिनोमियल है, q ऑफ x दूसरी पोलिनोमियल है, ऐसा फंक्शन जो p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिखा जाए उसे हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। उसमें कंडीशन क्या है कि जो आपके पास q ऑफ x है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q ऑफ x यानी कि जो नीचे पोलिनोमियल है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाती है तो आपके पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या मतलब है कि फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपेयर्स एज एक्सपोनेंट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कि ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास जो वेरिएबल टर्म है, फॉर एग्जांपल x,
वाई जो भी वेरिएबल टर्म है वो पावर में हो। जैसे एग्जांपल दी हुई है y इक्वल टू ई रेज टू पावर x या y इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। जो वेरिएबल है वो क्या है, पावर में है, और जो बेस है वो कांस्टेंट है। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जिसमें लॉग वाली वैल्यू हो उसे हम कहते हैं कि वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, कि जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एग्जांपल भी दी हुई है, y इज़ इक्वल्स टू लॉग x इज़ कॉल्ड द कॉमन लॉग। अब लॉग जो है वो दो तरह के होते हैं, एक हम नेचुरल लॉग है और एक जो है वो क्या है, कॉमन लॉगरिथम है। जो कॉमन एक लॉग की बेस जो है वो आपके पास होगी 10, यानी जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी आपके पास बेस होती है 10, और जो नेचुरल लॉग है उसकी बेस होती है e। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कॉमन लॉग या नेचुरल लॉग इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इफ y इज़ easily expressed in terms of independent variable x then y is called the explicit function। कि अगर हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में इजीली एक्सप्रेस कर सकें, कि y को हम इक्वल के एक साइड पे ले जाएं और x की साइड टर्म्स को हम अलग करके इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ़ y इज़ नॉट इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x देन y इज़ कॉल्ड द इम्प्लिसिट फंक्शन। कि अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से मिक्स सा हो कि हम उसमें से y को सेपरेट ना कर सकें, कि y को हम इस तरह ना लिख सकें कि y इक्वल के एक तरफ है और x की साइड टर्म्स दूसरी तरफ है, तो उस फंक्शन को, जो मिक्स टाइप का फंक्शन होता है, उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट है इवन फंक्शन। अ फंक्शन इज़ कॉल्ड इवन फंक्शन। इस पर एक कंडीशन है कि अगर आप फंक्शन में x की जगह -x पुट करें और आंसर हम आपके पास वही फंक्शन f ऑफ x आ जाए, तो उसे कहते हैं इवन फंक्शन। नेक्स्ट है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कौन सा है, कि अगर आप फंक्शन में x की जगह पे -x पुट करें और आपके पास आंसर जो है वो इक्वल आ जाए -f ऑफ x के, यानी आप माइनस को उसमें से कॉमन ले सकें, तो उस फंक्शन को कहते हैं ऑड फंक्शन। उसके बाद है कॉन्टीन्यूस फंक्शन। कॉन्टीन्यूस फंक्शन की 3 कंडीशंस हैं कि फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूस एट c इफ़ सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। अगर ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करता है कि f ऑफ c डिफाइंड है, कि फंक्शन में अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल c, तो उसका आंसर एक डिफाइंड नंबर आता है, यानी अनडिफाइंड या इन्फिनिटी नहीं बनता। उसके बाद अगर हम उसकी लिमिट फाइंड करें फंक्शन की, तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करे। नेक्स्ट है कि लिमिट f ऑफ x और f ऑफ c, जो एक्चुअल वैल्यू है f ऑफ c और लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू c f ऑफ x, उन दोनों को इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन कहलाएगा। अब ये सारी डेफिनेशंस आपने पहले याद करनी है, क्योंकि आपके पेपर में भी ऑब्जेक्टिव में डेफिनेशंस आती हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले आपने कुछ फार्मूलाज याद करने हैं जो इस पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे। ये सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, ये सारे। इसी तरह इवन फंक्शन कैसे चेक होगा, ऑड फंक्शन कैसे चेक होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। उसकी तरह एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब कि पहले आपने जी ऑफ एक्स अप्लाई करना है, उसके बाद आपने एफ ऑफ एक्स अप्लाई करना है। नेक्स्ट ऐसे ही आगे भी आपने ये सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको याद होने चाहिए, उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करें।